आप समझो, अच्छे मार्क्स लाना जेई में मुश्किल नहीं है, वो गिवन टाइम इतना कम होता है कि उसमें अच्छे नंबर लाना मुश्किल है। आप समझना, जेई का पेपर अगर मैं 6 घंटे के लिए आपको दे दूं तो आप में से हर बच्चा जितना स्कोर कर रहा है उसका डबल स्कोर करेगा। तो क्या हमको 6 घंटे में ज्यादा याद आ जाता? नहीं, 6 घंटे का टाइम अगर दे दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाता है। जो टाइम है वो भी कम है, और कम टाइम में जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक दो सवाल ऐसे होंगे जो 10-10 मिनट भी ले लेंगे आपका, तो आपका खेल बिगड़ जाएगा। 25 सवाल आपको मान लीजिए 1 घंटे में करने, तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट का समय आपके पास है हर सवाल को करने का। 2 मिनट में हर सवाल सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं। तो तुमने 4 मिनट लगा दिए किसी सवाल में और फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व होके नहीं दिया, तो उसका बर्डन नेक्स्ट सवाल पे भी आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सवाल का टाइम तो खा गए आप। अब जब दूसरा सवाल करोगे तो फिर दिमाग में स्ट्रेस है, यार हमसे तो हो ही नहीं रहा। ये जो चैलेंज है यही हमारे को रोकता है जेई में अच्छी रैंक लाने से। अगर आपको कहे कि आपको फॉर्मूले नहीं याद है, फॉर्मूले सबको याद है। ज्यादातर बच्चों को 70-80% पेपर भी आएगा, घर आके सर पीटते हैं, बोलते हैं अरे यार ये इतने सवाल हमसे नहीं हुए जेई में। उसका रीजन यही है। तो उसको सुधारने का तरीका क्या है? एक, जितनी भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं या बताते जा रहा हूं हर चैप्टर में, उन ट्रिक्स में कहीं ना कहीं समय बचाने की कोशिश जरूर है। मतलब मैं सारा प्रैक्टिस प्रिपरेशन ही ऐसे करता हूं कि कोशिश ऐसी जरूर आए कि एक तो होता है कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट बताने में 2 मिनट लगता है, चैप्टर 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या करना, आपको अपनी तरफ से, मैं तो आपकी अपनी जो ट्रिक्स है वो बता दूंगा। मैं ऐसी मैथमेटिक्स अभी इसमें इन्वॉल्व करूंगा जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए। तो आपको 2-3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी बार बार रिवाइज करके चीजें याद रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। किसी भी क्वेश्चन को जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो उसको 2-3 बार रीड नहीं करना है। ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, ये सबसे बड़ा जहर है हमारी लाइफ में कि एक बार सवाल पढ़ते तो एक बार में तो हम समझ ही नहीं पा रहे सवाल। आपको अपने आप को आज से हर दिन यही ट्रेन करना है कि सर चाहे डीपीपी सॉल्व करें, चाहे बुकलेट सॉल्व करें, चाहे कोई भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, कोई भी सवाल एक बार ही पढ़ेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे सवाल। तो सर ऐसे तो हम लोग कोई सवाल ही नहीं कर पाएंगे। अरे कभी ना कभी तो दिमाग तैयार होगा। एक दिन आप ऐसा करो कि 20 क्वेश्चन लेके आज बैठना। डीपीपी तुम्हारे पास फिजिक्स का भी आएगा और केमिस्ट्री मैथ्स का भी आएगा, सारे डीपीपी हैं। आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि कोई भी सवाल एक ही बार पढ़ना, यानी पढ़ेंगे तभी जब मेंटली पूरे तैयार है, वरना पढ़ेंगे नहीं। जैसे ही आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वैसे ही आपका दिमाग एकदम झन्ना जाएगा, अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है तो चौथी लाइन आते आते पहली लाइन भूल जाते। इसीलिए देखा होगा आपने, ज्यादातर बच्चे लंबे क्वेश्चन जो जिनके रिटन मटेरियल ज्यादा होते हैं एग्जाम में उनको छोड़ देते हैं, जबकि लंबे क्वेश्चन ही इजियर होते हैं एडवांस में हमेशा। हमेशा ये एक तरह का अनरिटन रूल है। जिस सवाल में एक पैराग्राफ आ गया वो आसान है, लेकिन बड़ा सवाल देख के बच्चे नहीं करते। क्यों? अरे इतना बड़ा यार, पढ़ते पढ़ते ही थक गए। तो एक बार में सर क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, पिक्चर ही नहीं बन रही, क्योंकि दिमाग का फोकस पूरा नहीं है सवाल पे, दिमाग इधर उधर भटका हुआ है। इसलिए जब आप अपने आप को प्रॉमिस करेंगे कि हर सवाल को केवल एक बार पढ़ना है और एक बार में अटेम्प्ट करना है, तो शुरुआत में आपको बड़ी तकलीफ होगी। ये आज से स्टार्ट करो। आज हो सकता है आपसे एक बार में पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 10 मिनट का डीपीपी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार में पढ़ के समझ ही नहीं आया। अब दोबारा पढ़ना नहीं है तो अगला सवाल पे जाओगे, फिर दोबारा एक बार में पढ़ा कुछ समझ ही नहीं आया तो अगले सवाल पे जाओगे। हो सकता है 5 ही मिनट में डीपीपी खत्म हो जाए। तो लेकिन आपको यही करना है, अपने आप को बोलना है कि भाई हम एक ही बार में करेंगे, फिर दूसरा डीपीपी चालू करो, फिर उसको करो। उसमें भी हो सकता है एक सवाल सॉल्व हो जाए, 2 सॉल्व हो जाए, बाकी कुछ समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर तीसरा चालू कर दो, दोबारा सवाल नहीं पढ़ना है। फिर जब ये खत्म हो जाए तब उसके बाद डीपीपी नंबर 1 फिर से ओपन करो और फिर से अपने आप को यही बोलो कि हर सवाल एक बार ही पढ़ेंगे। आप समझना, आपने अपने दिमाग को अगर ट्रेन कर दिया कि हर क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ेंगे, तो कुछ समय के बाद आपका दिमाग इतना अलर्ट हो जाएगा, आपसे डरेगा कि ये बंदा पागल है, ये एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ने दे रहा है और हम एक बार में पूरी पिक्चर नहीं बना पा रहे, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना दिमाग आपका
आंसर देने लगेगा। इसलिए ज्यादातर अच्छे टॉप रैंकर बच्चे मैंने देखे, वो सवाल पढ़ते पढ़ते ही आंसर पता लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्वेश्चन को समझ भी रहा है और उसके प्रोसेस को भी साइमल्टेनियसली दिमाग में सॉल्व कर रहा है। मतलब कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा सवाल तो दिमाग में ही सॉल्व कर लेते कि यार ये तो यहां पे आ गया, इसका मतलब है फेस 30 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक बस इतना ही सॉल्व करना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत सीरियसली लेना। आप लोग आज से ये ट्राई करेंगे तो जाके एग्जाम तक आप परफेक्शन लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्या करना है, प्लीज डू नॉट रिपीट रीडिंग द क्वेश्चंस। हम लोग बार बार एक ही सवाल पढ़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ो, उसको एक बार में ही समझो यार, एक बार में ही फिर ट्राई करो, ठीक है ऐसे। और अपने नोटबुक सब रखो ना। आपको फॉर्मूला नहीं आता, देख लो ना भाई, देख लो फॉर्मूला। ऐसे तो नहीं ना सर फॉर्मूला नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया सवाल, ना ना ना, वो तो है ही ना। अभी नोटबुक है, नोट्स है, सब रखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। जो फॉर्मूला लग रहा है कि अरे यार ये तो इसमें एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी पूछा है, एक्स डिस्टेंस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें नहीं याद आ रहा, हम देख लेंगे लिख के। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि क्वेश्चन ही 4 बार पढ़ रहे हैं, फिर टाइम बढ़ा जाता है। ठीक, सवाल को एक बार पढ़ेंगे। अगर अभी शुरुआत में आपको दिक्कत ज्यादा है तो हर सवाल को 2 बार पढ़ने का टाइम लिमिट, 2 से ज्यादा नहीं, 2 बार। तो केयरफुल रहना है, हर एक रीडिंग भी खराब ना जाए। हम क्या करते हैं, 4-5 बार तो वैसे ही पढ़ते हैं, पहले 4-5 बार वैसे ही पढ़ते हैं, फिर 4-5 बार के बाद हम दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं, तो हमारा दिमाग इतना स्लो चलने लग रहा है, वो पूरा ताकत ही नहीं दे रहा है।